तब तो कांग्रेस जीत रही है, तब तो केंद्रीय मंत्री जैसों को, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारती है। 8 मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। पहले अपना घर तो संभाल लो, फिर कांग्रेस की तरफ देखो, अपना गिरबान झांकते। जमाने भर की घोषणाएं करते रहे, कहीं मेडिकल कॉलेज बनेगा तो कहीं ये योजना आएगी, लेकिन वह एक भी सुई की नोक बराबर भी काम चालू नहीं हुआ। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, इसलिए कोई यहां उद्योग लगाने को तैयार नहीं होता है। इन युवाओं ने क्या बिगाड़ा था? इनको तो रोजगार मिलना चाहिए ना। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। तो इस बीच प्रियंका गांधी दमोह जिले का दौरा करने के लिए आ रही है। इसी के बीच हमारे साथ मौजूद है दमोह से विधायक अजय टंडन जी। इन्हें कांग्रेस में काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है। इन्होंने ये वो शख्सियत है जिन्होंने कांग्रेस को उनकी गर्दिश के समय काफी संगठन को मजबूती दी। इन्हीं के 2.5 साल के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष के और जिला पंचायत के चुनाव भी जीते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नवभारत टाइम्स पे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी का जो दौरा होने जा रहा है, उसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं और आप क्या देखते हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को कैसे मिलेगा, कितनी सीटों तक मिलेगा? प्रियंका जी के आगमन को लेकर पूरे शहर में एक उत्साह का वातावरण है, कांग्रेसियों में उत्साह का वातावरण है। आज शहर में तो ये चर्चा की विषय है कि ये तो दूसरी इंदिरा गांधी है। लोगों ने उनको सुना है, लोग उनको सुनने के लिए उत्साहित हैं, लालायित हैं। और कल आप देखना, अपार जनता, अपार भीड़ समूह उनको सुनने के लिए आएगा। और जब उनको सुनने के लिए आएगा तो हमको उसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। और जनता में कांग्रेस की नीतियों का, कांग्रेस जो कार्य करना चाहती है, कांग्रेस जब सत्ता में आएगी, जनता को जो सुविधाएं देना चाहती है, आम आदमी जरूरतमंद की जो जरूरत को पूरा करना चाहती है, वह सब बातें कल की आम सभा में होंगी और प्रियंका जी आम सभा को संबोधित करेंगे। आपने बात की कि कल वो घोषणाएं हो सकती हैं जो सुविधाएं कांग्रेस जनता को देना चाहती है। आपका पिछले 2.5 साल का कार्यकाल रहा दमोह में, आपकी जीत 17,000 वोटों से, भारी मतों से रही। तो जो जनता ने आपको जनादेश के तौर पर जो एक आशीर्वाद दिया था, उसका आपको क्या लगता है कि उसका आपने कितना रिटर्न किया है और कितना बाकी है विकास कार्यों को लेकर के? देखिए, आपने कहा कि जीत मेरी 17,000 से हुई। ये मेरी जीत नहीं थी, ये दमोह की जनता की जीत थी। पूरी सत्ता लगी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा 13-13 दिन हेलीकॉप्टर लिए भ्रमण करते रहे, जमाने भर की घोषणाएं करते रहे। कहीं मेडिकल कॉलेज बनेगा तो कहीं ये योजना आएगी, लेकिन वह एक भी सुई की नोक बराबर भी काम चालू नहीं हुआ। केवल वह घोषणाएं होती नहीं। और वो तो कोरोना जैसी महामारी थी, बीमारी थी, लोग घरों से निकलने के लिए डर रहे थे। उसके बाद भी जनता ने घरों से निकलकर वोट डाली। वोटा परसेंटेज जरूर कम था, अगर वोटा परसेंटेज और अधिक होता तो आप जानते हैं जब वोटा परसेंटेज बढ़ता तो कांग्रेस की जीत भी बढ़ती। तो आपको क्या लगता है कि इसका आप जनता को कितना रिटर्न दे पाए हैं और अभी आप कितना बाकी है? अगर आप दोबारा आते हैं, हमने अपने जो जनता को वादे किए थे वो हमने पूरे किए। हमने कहा था कि हम अपनी तनख्वाह का भी पैसा जनता में बांटेंगे। हमने क्राइटेरिया बनाया था, आप पता कर सकते हैं। हम किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं चाहते, हमारे पर रिकॉर्डेड है। हमने बोला कि हम अपनी तनख्वाह बांटेंगे, हमने बांटी। आयुष्मान कार्ड तो उनके पास था, जिसमें कि उनका मुफ्त इलाज होता है। अब आप खुद विचार करिए, अगर डॉक्टर उनको नागपुर, जबलपुर, भोपाल या दिल्ली या जहां उसका इलाज होना हो, वहां अगर रेफर कर देता है तो आयुष्मान कार्ड ट्रेन में थोड़ी चलेगा, आयुष्मान कार्ड एम्बुलेंस में थोड़ी चलेगा, आयुष्मान कार्ड बसों में थोड़ी चलेगा, आयुष्मान कार्ड टैक्सी में थोड़ी चलेगा। वो वहां तक पहुंचे कैसे? हमने क्राइटेरिया बनाया। ऐसी कोई भी हमारे पास आए पीड़ित लोग, हमने उनको अपने तनख्वाह में से राशि दी और कहा कि आप यथास्थान जाइए जहां पर आपको इलाज मिले।
इस बार आपका बेईमानी तो इन लोगों ने की। जी, आयुष्मान कार्ड कुछ चिन्हित अस्पतालों में ही चलाए गए। इलाज 1 लाख रुपए का हो रहा है, आयुष्मान कार्ड पे 4 लाख रुपए चढ़ रहा है। ये एक खुला व्यापार था भाजपा का, लेकिन हमारा फर्ज बनता था कि हम उस व्यक्ति को, उस जरूरतमंद को उस अस्पताल तक भेजें जिस अस्पताल में जाके उसको राहत मिले और वो ठीक होकर आए। हमने भेजा उनको, गए हैं वो। अब आगे जब अगर दोबारा से आप विधायक के तौर पर चुने जाते हैं तो अब आप क्या जनता को देंगे, क्या विकास कार्य होंगे आपके? हमारी प्राथमिकता है, ईमानदारी के साथ में जो प्राथमिकता है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाए। जो बच्चियां भटक रही हैं, नौकरी नहीं लग रही, वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और हमने एक विधायक कौशल केंद्र खोला, जो कि हमारे चुनाव का वादा नहीं था, लेकिन हमने महसूस किया कि एक विधायक कौशल केंद्र खोलना चाहिए। उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा की बच्चियों को हमने ट्रेंड किया। मात्र 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली, मात्र 100 रुपया, और उनको हमने बाद में वो भी माफ की। उनको हमने उनके पैरों पे खड़े हो जाए, कंप्यूटर, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, ये हमने उनको इसलिए ट्रेंड किया है कि जब हमारी सरकार आएगी, जो हमें ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम तो साफ तौर पर कहते हैं, जैसे साला गणवेश बनना है और भी चीजें हैं, तो जो हमारे यहां से ट्रेन होकर बच्चियां निकली हैं, वह एनजीओ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से काम करेंगी। और अभी भी बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने स्वयं का रोजगार करना चालू कर दिया, क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वो रोजगार दे कहां रही, नौकरियां दे तो आपको क्या लगता है कि इससे कितनी बच्चों को रोजगार मिला है? और जहां तक मुझे हमने याद है, 4000 ऐसा बच्चियों एक को, पहले भी रहा हमने है। रिकॉर्डेड 4000 बच्चियों को ट्रेन किया है, और जिसमें से बहुत सी बच्चियां, ज्यादा नहीं, कुछ बच्चियां अपने खुद का व्यापार करने लगी। हाँ, क्योंकि दमोह में कहीं बाहर से पैसा नहीं आता है, देखा जाए तो। हाँ, आप बिल्कुल तो ठीक कह रहे उस हैं। वजह से इसीलिए तो बेरोजगारी है। महंगाई और भी और ज्यादा, जमीन मध्य खरीद प्रदेश शासन, यहाँ कोई, हमारे दमोह में तो क्या, मध्य प्रदेश में कोई रोजगार नहीं आया, कोई फैक्ट्री नहीं आई। यहाँ क्या है कि एकदम कमीशनबाजी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, इसलिए कोई यहां उद्योग लगाने को तैयार नहीं होता है। कमलनाथ जी की सरकार आएगी, जिनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, कमलनाथ जी खुद एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। उद्योगपतियों से उनकी मित्रता है, उद्योगपति उनकी ओर आकर्षित है और सोच रहे हैं कि कब कमलनाथ जी की सरकार आए और हम मध्य प्रदेश के अंदर अपना उद्योग डालें। तो आपका कहना है कि अगर कमलनाथ जी की सरकार आती है तो आपका दावा है कि निश्चित रूप से, और युवाओं को तो रोजगार देना है, बच्चियों को तो पैरों पे खड़ी करना है। और हम तो बड़ी सीधी बात कहना चाहते हैं, राजनीति एक अलग चीज है, चुनाव एक अलग चीज है। छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, हमारे यहाँ कई उद्योग लग सकते हैं। हमारे यहाँ जंगलों में बहुत सी चीज पाई जाती, बेल पाई जाती, बेर पाई जाती, और भी बहुत सी चीजें ऐसी पाई जाती हैं कि जिनका रस निकाला जा सकता है। लेकिन घोषणाएं, वादे हमेशा चुनाव से पहले होते हैं, वो जमीनी स्तर तक कब आएंगे, कब कागजों से उतरकर जमीन पर दिखेंगे? देखिए, हमको कुल 2.5 साल तो मिले ही जी, 2.5 साल में जितना कर सकता हूं तो किया है। और हमारे साथ तो बड़ा सौतेला व्यवहार था ना, क्योंकि हम कांग्रेस के विधायक थे। हम तो ये मानते हैं, ये सौतेला व्यवहार केवल मेरे साथ थोड़ी हुआ है, उस आम जनता के साथ में हुआ जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया था। उस जनता ने हमें वोट दी थी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ भी सौतेला व्यवहार किया है। चलिए, हम कांग्रेस के विधायक हैं, जनता ने क्या बिगाड़ा था? जनता, इन युवाओं ने क्या बिगाड़ा था? इनको तो रोजगार मिलना चाहिए ना। आपके इस बार आपके सामने होंगे जयंत मलैया जी, ये तीसरी बार होगा जब आपका उनसे आमना सामना होगा चुनावी मैदान में। बरोबर। 1998, 2003 में आप आमने सामने थे और आपको
शिकस्त मिली थी। इस बार जयंत मलैया को हराने के लिए क्या रणनीति है? देखिए, हम कोई रणनीति नहीं बनाते और ना हम कोई षड्यंत्र रचते हैं। हम तो अपने दमों की जनता में विश्वास रखते हैं और दमों की जनता शुरू से टंडन परिवार पर विश्वास अर्जित करती आई। हम भले ही पहले चुनाव 7 बार विधायक रहे, हमारे अंकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एट ए टाइम एक ही समय में हमारे पिताजी विधायक रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। नगर पालिका के अध्यक्ष और इतनी सारी की पोस्टें होने के बाद भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि सुई की नोक बराबर सरकारी जमीन पर या किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया हो। कोई आदमी आपके मेरे ऊपर, अजय टंडन के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि सुई की नोक बराबर किसी के साथ बेईमानी या भ्रष्टाचार किया हो। अगर कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर दे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अगर आप विधायक के तौर पर चुने जाते हैं तो आपका पहला विकास कार्य क्या होगा? हम जब विधायक के तौर पर चुने जाएंगे, प्राथमिकता होगी युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम सड़कें कभी भी बना लेंगे, अभी हमने बनाई, 1 महीने के अंदर हमने दमोह की पूरी सड़कें बनाई। आज तक के इतिहास में नगर पालिका में कभी 1 महीने के अंदर इतनी सड़कें नहीं बनी जो बनी। हमें हमारे पास नगर पालिका आए हुए, वहां भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार। नगर पालिका में हमको कम राशि दी जाती है, जिला पंचायत में हमको कम राशि दी जाती है, गौर खनिज का पैसा हमको कम दिया जाता है। और हमारी प्राथमिकता होगी शिक्षा और स्वास्थ्य। बढ़िया शिक्षा मिले और भी एक्सीलेंट कॉलेज खोलें। दमोह में हमेशा से एक यूनिवर्सिटी की जरूरत महसूस की जाती रही और अगर यूनिवर्सिटी आती है तो उससे आर्थिक विकास अपने आप होगा। आसपास मार्केट, यूनिवर्सिटी के आने से आर्थिक विकास तो उतना नहीं होगा, लेकिन शिक्षा का जरूर विकास होगा। नहीं, शिक्षा का विकास जरूर होगा और अच्छी शिक्षा मिलेगी। और आर्थिक विकास जब ही होगा जब यहाँ पर फैक्ट्रीज आएंगी, लोगों को उद्योग मिलेगा, उद्योगों को काम करने का मौका। जोरों से बताए अपने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी तो शिक्षा के लिए क्या हम मान सकते हैं कि अगले आने वाले सालों में अगर कांग्रेस आती है तो क्या कुछ कॉलेज, हमने बताया, मेडिकल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए आ सकती है? देखिए, ये जरूरत के हिसाब से है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, पहले हम स्वास्थ्य पर चले। ये घोषणा किसने की? वोट की खातिर शिवराज सिंह जी चौहान ने, जब मेरा उपचुनाव हो रहा था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। घोषणा वो करेंगे, बनाएंगे कमलनाथ जी। हमने अभी भी बोला, हमने विधानसभा में बोला, यहां हमारे पास बुक्स रखी है, जवाब नहीं दे पाते हमारे प्रश्नों की जब जड़ लगती है। तो हमारा जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज जब बनेगा, जो स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, वार्ड वाइड की तो यहाँ पर कमी, और सुविधाएं भी, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी। हम जैसे ही विधायक बने, हमने अपने चीज का जुलूस नहीं निकाला था। हम रात को 2 बजे सबसे पहले कोरोना पीड़ितों से मिलने गए थे, जो कोरोना की से पीड़ित थे। हमने जीत का जुलूस नहीं निकाला। ऐसे समय चुनाव हुआ, ऑक्सीजन प्लांट आया, सोनोग्राफी मशीन आई। कहने का मतलब ये है कि सोनोग्राफी मशीन आई थी, लेकिन बीच में खबरें ऐसी भी आई थी कि जब जरूरत थी महिला को तो 24 घंटे तक बंद रही और जरूरत के समय मिल नहीं पाई। तो ये भी कई सारी दिक्कतें हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हुआ, अब इनके पास वो नहीं है, ट्रेंड ही लोग नहीं है कि जो उसकी रिपोर्ट लिखे। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस तो 18 साल से नहीं, पिछले 2.5 सालों में, मैं उस समय में खुद ही वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने आपसे वही तो कहा है कि अस्पताल तो है, बेड तो है, डॉक्टर कहाँ हैं, नर्सेस कहाँ हैं, वार्ड वाइड तक तो है नहीं। हाँ, तो ये व्यवस्था किसको करना है? कोविड के बाद ये व्यवस्था किसको करना है? सरकार को करना है ना जी। तो मेडिकल कॉलेज जब बनेगा, वो तो बनेगा, हमारी सरकार बनाएगी। उसके पहले
ये व्यवस्था जो हमारा सुचारू। जिला अस्पताल है, कोविड के बाद वहाँ आईसीयू आया, हाँ। सोनोग्राफी आई, एक्सरे मशीन आई, लेकिन उसके साथ साथ ये खबरें भी आई कि वो 24 घंटे तक बंद रहा, महिला को जरूरत। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना बंद रहा। हाँ, ये उस समय अब बंद क्यों रहा? आपकी जब एक्सरे करने ही वाला नहीं है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट देने वाला नहीं है, संबंधित डॉक्टर ही नहीं है, तो बंद होगा ही होगा। तो ये तो सरकार को करने का काम है, ये विधायक का काम है क्या? मेरे दस्तखतों से कोई पोस्टिंग हो जाएगी? मेरे दस्तखतों से क्या कोई डॉक्टर यहाँ पे आ जाएगा? ये तो काम सरकार को देखने का है कि हमने मशीन भेजी है तो वो है कि नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, एमडी है कि नहीं है। ये तो सरकार व्यवस्था करके देगी ना। मशीन भेज दी, कमीशन खा लिया सरकार ने। तो अगर फिर से दोबारा बीजेपी प्रदेश में सरकार रहती है, आप विधायक रहते, तो ये समस्या फिर से होंगी, तो फिर तो विकास बीजेपी की सरकार आना ही नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। और हम जितना कर सकते थे किया। बीजेपी की सरकार बन कहां रही? सरकार तो कांग्रेस की बन रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा में वो मुख्यमंत्री होंगे और हम सब लोग विधायक के रूप में बैठे मिलेंगे, दमों की जनता के और मध्य प्रदेश की जनता की आशीर्वाद से। और जीवन का एक ही लक्ष्य है, सर्वे कांटे की टक्कर बता रहे हैं। एक ही लक्ष्य है, जीवन का एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना। सर्वे तो कांटे की टक्कर बता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बहुत बढ़िया, कांटे की टक्कर है ना, है ना? जी जी, टक्कर है ना? जी जी बिल्कुल, टक्कर है ना? जी जी, कोई दावे के साथ तो नहीं कह रहा, नहीं, टक्कर है ना? टक्कर ही है तो हम जीत रहे हैं। टक्कर ही शो कर रही है कि कांग्रेस जीत रही है। सरकार किसकी है? भाजपा की, और भाजपा के साथ हमारी टक्कर है। इसका मतलब है कि कांग्रेस जीत रही है। तब तो कांग्रेस जीत रही है, तब तो केंद्रीय मंत्री जैसों को, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारती हो। क्या इनके पास और कोई चेहरे नहीं है, और कोई है ही नहीं क्या? और सीटें बदल के, किसी को कहीं शिफ्ट, किसी को कहीं से, सीधा उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर दी। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने चर्चा है कि 3 नाम मुख्यमंत्री की रेस में है, नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल। वहां पर संयुक्त नेतृत्व है, कांग्रेस में कमलनाथ का एकल नेतृत्व है। तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा या नुकसान क्या है? कांग्रेस को क्या हो सकता है, फायदा होगा या नुकसान होगा? कांग्रेस का फायदा होगा, हमारे यहाँ वन मैन शो है। तो वहां 6 चेहरे हैं। पहले वही तो आपस में निपट ले, फिर हम तो निपटने आए। पहले आपस में वही तो निपट लें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा कौन। हमारे यहाँ तो सीधा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी कमलनाथ। 6 आप 3 की बात कर रही हो, 3 नहीं, उनके यहाँ 8 दावेदार है, 8 चर्चाओं में 3 जी। आपका सोच ठीक है, 8 मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं। पहले अपना घर तो संभाल लो, फिर कांग्रेस की तरफ देखो, अपना गिरबान जाके पहले। ये थे हमारे साथ दमोह विधायक अजय टंडन जी। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी से बड़ी से अपडेट्स के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।